प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि उनके अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को कोई समस्या ना हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। विदिशा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। आरोप लग रहे हैं कि अधिकारियों की लापरवाही से एक मनरेगा कर्मचारी की जान चली गई। मनरेगा कर्मचारी को कोई यहां पर यह आपको मैं बता दूं कि देखिए, हाईकोर्ट से तो न्याय मिल चुका है, न्याय उनको हाईकोर्ट से तो मिला, लेकिन सिस्टम के अड़ियल रवैये के आगे वो हार गया। अब परिवार की ओर से न्याय की मांग की जा रही है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। सड़कों पर शव रखकर चक्काजाम करते लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। ये प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी आवाज सुनी जाए। शासन प्रशासन की अनदेखी का ये मामला विदिशा से सामने आया है, जहां पर हाई कोर्ट के केस जीतने के बाद भी मनरेगा कर्मचारी को नियुक्ति नहीं मिली। मनरेगा कर्मचारी की मौत के बाद उनके परिजनों और मनरेगा यूनिट संघ ने शव रखकर चक्काजाम किया। बताया जा रहा है कि नवीन खरे शिवपुरी जिला पंचायत में मनरेगा कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे। कुछ अनियमितताओं के आरोप में उन्हें निलंबित कर दिया गया था। इस फैसले के खिलाफ उन्होंने ग्वालियर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कई सालों की कानूनी लड़ाई के बाद उन्हें जीत मिली। हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी उन्हें नौकरी पर बहाल नहीं किया गया। शिवपुरी जिला पंचायत सीईओ और कलेक्टर पर आरोप लगे हैं। परिवार वालों का आरोप है कि मृतक नवीन खरे को बिना गलती के सस्पेंड किया गया था। हाईकोर्ट से केस जीतने के बाद भी नौकरी पर न रखे जाने की वजह से नवीन खरे डिप्रेशन में थे, जिसके चलते उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया। उन्हें भोपाल एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। 12 साल बाद पापा जीत सके, जैसे तैसे जीत सके। उस केस को जीतने के लिए पापा ने अपना मकान लगा दिया, अपनी रोजी रोटी खो दी, पापा ने अपना घर का एक एक पाई खो दिया। उसके बावजूद जब पापा जीत कर आए तो शिवपुरी प्रशासन के कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ के द्वारा उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई, जिसके चलते उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, जिस वजह से वो अपनी जिंदगी की जंग हार गए। आज हम लोग सर अनाथ हो चुके हैं। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या करूं। हमारे जीवन यापन के लिए कुछ भी नहीं है। बस हमारी एक मांग है कि हमें अनुकंपा नियुक्ति दी जाए और हमें सहायता राशि प्रदान की जाए। विरोध पर उतरे लोगों ने विदिशा के दुर्गानगर चौराहे पर शव रखकर चक्काजाम किया और मांग की कि इस मामले में न्याय किया जाए और मृतक के बच्चों को सरकारी नौकरी दी जाए। ये जिला पंचायत शिवपुरी का मामला है और हम सब लेकर बैठे हैं। माननीय कलेक्टर महोदय यहाँ पर आए और इनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए मनरेगा कमिश्नर अभी प्रसाद सर को पत्र लिखे। इनको ग्रेच्युटी देने के लिए, परिवार को सहायता देने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय विदिशा आकर के यहाँ बातचीत करें और लिखित में पत्र वहाँ पर प्रदेश को लिखें, उसकी कॉपी परिवार के लोगों को दें। मामले में विदिशा तहसीलदार की ओर से कहा गया कि शिवपुरी कलेक्टर को लेटर लिखकर जानकारी दी जाएगी और आगे उचित कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि वो बता रहे हैं कि उनके फेवर में हुआ था, उसके बाद भी ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। 1 लाख रुपए की मांग की जा रही है और कलेक्टर शिवपुरी की मतलब आरोप लगा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हम एक पत्र कलेक्टर विदिशा से वहाँ लिखवा दें। उनको हमने बोला है ये चीज कि आप हमें ज्ञापन दे दीजिए, हम भिजवा देते हैं। सवाल है कि अधिकारियों की लापरवाही ने एक कर्मचारी की जान ले ली। मामले में परिवार की ओर से शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई जा रही है। आरोपी अधिकारियों पर कार्रवाई के साथ परिवार की मांग है कि उनकी मांग को माना जाए और उन्हें न्याय दिया जाए। विदिशा से सुरेंद्र राजपूत के साथ टीम न्यूज स्टेट। और अब इस पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवाती हूँ। सबसे पहले स्वाति द्विवेदी जी, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट की। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वाति जी, न्यूज स्टेट पर हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं। और शोभना पाठक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट की। अक्षय खरे, मृतक अनिल खरे के बेटे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल स्वाति जी आपसे होगा। अनिल जी की मौत हो गई है, परिवार ने दर-दर की ठोकरें खाई, परिवार कोर्ट गया, कोर्ट से इंसाफ मिला, लेकिन अधिकारियों के पास आते आते जो परिवार है वो थक गया, हार गया। ऐसे में अब परिवार को क्या क्या कदम उठाना चाहिए? ऐसे में पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई तो की गई है, पूरा मामला उजागर हुआ, तफ्तीश की गई, तो ऐसे में जो तमाम उन पर आरोप लगे हैं अनिल खरे पर, वो साबित हो गई कि आरोप गलत है।
लेकिन अब परिवार क्या करे, क्योंकि व्यक्ति की तो मौत हो गई है, इंसान को तो इंसाफ मिल गया लेकिन इंसान ही नहीं बचा। जैसे कि एक तो विदिशा की जो घटना है बहुत ही ज़्यादा बुरी है। सबसे पहले तो उन्हें देखा जाए, हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया था। उन्होंने बता दिया था कि अनिल खरे को बिना किसी गलती के सस्पेंड किया गया। तो सबसे पहले वो कंटेम्प्ट डाल सकते हैं कि हाई कोर्ट से ऑर्डर आने के बावजूद जो वहाँ के अथॉरिटी थे जिन्हें उन्हें बहाली में रखना था, उन्होंने नहीं किया। तो सबसे पहले तो ये किया जा सकता है। और दूसरी चीज़, एक तो ये साबित हो चुका है कि उनके ऊपर कोई जो भी आरोप लगे थे वो गलत थे, तो मानहानि का केस उनके ऊपर डाला जा सकता है, उन अथॉरिटीज़ के ऊपर जिन्होंने उन्हें बिना बेवजह, बिना किसी गलती के उन्हें निकाला गया। और जिस हम देख सकते हैं कि उन्हें इतनी मेंटल स्ट्रेस से गुजरना पड़ा है, इतनी पीड़ित होना पड़ा है जिसके चक्कर में उन्हें हैमरेज हुआ, तो उनके ऊपर मेंटल स्ट्रेस और मेंटल हरासमेंट और क्रुएल्टी का हम केस डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें मतलब ये तमाम जो चीजें हैं इंसाफ के जरिए मतलब ये रास्ता अपना सकता है पीड़ित परिवार। ठीक है, हमारे साथ अक्षय खरे भी जुड़ चुके हैं जो कि मृतक अनिल खरे के बेटे हैं। अक्षय, बुरा लगा सुनकर जिस तरह की जो तस्वीरें हुई है, घटना घटित हुई है, जिस तरह का अभी जो फिलहाल करंट सिचुएशन बनी हुई है, इसको जानकर काफी बुरा लगा। लेकिन अक्षय, प्रशासन से आपके परिवार की क्या गुहार है? आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से, क्या आपकी मांग है? मैम, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम अक्षत है और मेरे पिताजी का नाम अनिल नहीं नवीन खरे है। ठीक है जी मैम। मैम, प्रशासन से इस वक्त हमारी सिर्फ यही मांग है कि हमारे पिताजी ने 12 साल हाईकोर्ट में धक्के खाए, 12 साल उन्होंने इंतजार किया अपना केस जीतने के लिए। 12 साल के बाद उनका केस का फैसला आया जो कि उनके ही पक्ष में था। उसके बाद उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली मैम। ज्वाइनिंग ना मिलने से उनका इतना स्ट्रेस बढ़ा कि उनकी जान चली गई। स्ट्रेस के चक्कर में उनका ब्रेन हेमरेज हुआ। हमारी प्रशासन से भी केवल इतनी ही मांग है कि हमारी फैमिली के लिए, हमारे रोजगार के लिए, हमारी पढ़ाई के लिए हमें नौकरी, हमारे परिवार में किसी को अनुकंपा नियुक्ति या नौकरी मिले ताकि हमारा गुजारा हो सके। और जिन्होंने मेरे पिताजी के साथ इतना गलत किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है अक्षत, तो आपकी ये मांग है प्रशासन से कि अनुकंपा नियुक्ति मिलनी चाहिए और जो आपके परिवार के साथ गलत हुआ है, 12 साल बाद इंसाफ मिला है, आपके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। ठीक है, आपकी मांग प्रशासन के समक्ष हम रख रहे हैं, हमारा जो चैनल है न्यूज स्टेट वो रख रहा है। हमारे साथ लगातार शोभना पाठक जी भी जुड़ी हुई है। शोभना जी, आपसे मेरा सवाल है, पीड़ित का जो परिवार है इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाता रहा, 12 साल के लंबे वक्त के बाद पीड़ित के परिवार को इंसाफ तो मिला, लेकिन जो पीड़ित है यानी कि जो नवीन खरे हैं उनको फिर भी नौकरी नहीं दी गई। ऐसे में जो परिवार है अब क्या आवाज उठा सकता है? परिवार किसके खिलाफ एक्शन लेगा और इस पूरे मामले में किस विभाग को जिम्मेदार ठहराया जाएगा? शोभना जी। देखिए, मैं पूरी बात को, पूरे मामले को समझ गई हूँ। इसमें तो सबसे पहले आवाज प्रशासन पे ही उठानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गलती सीधे तौर पे प्रशासन की है। उनको कोर्ट से तो न्याय मिल गया, कोर्ट ने तो बिल्कुल हिला हवाली नहीं करी इस मामले ने। कोर्ट ने अपने दिशा निर्देश प्रशासन को दिए होंगे, जो संबंधित अधिकारी होंगे उनको दिया गया होगा। इनको जो विभाग के संबंधित अधिकारी हैं उनके समक्ष जाना चाहिए, उनको आवेदन करना चाहिए। और जैसे कि पूर्व जो एडवोकेट मैडम ने बताया अभी कि इस पे कंटेम्प्ट हो सकता है, डिफामेशन सूट फाइल हो सकता है, ये दोनों क्रियाएं की जा सकती हैं, दोनों प्रक्रिया हो सकती है। ये बिल्कुल नेचर ऑफ जस्टिस के खिलाफ चीजें हैं कि एक व्यक्ति 10 साल 12 साल परेशान होता रहा, कोई चार्जेस प्रूफ नहीं हुए, कोर्ट ने भी उनको बहाल कर दिया, फिर उसके बावजूद उनको इतना मेंटल टॉर्चर किया गया। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे पूर्व जो सीएम थे माननीय शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने तो सभी जितने भी सरकारी संविदा रेगुलर अनरेगुलर कर्मचारी थे वो बहुत प्रशंसा किया करते थे। इवन जो संविदा कर्मचारी थे उनको सारे नियम और नीति निर्देश रेगुलर कर्मचारियों के तहत ही देने का वादा किया करते थे। तो कानून ने तो अपना काम किया है यहाँ पे, पर जो लापरवाही सबसे बड़ी है वो लापरवाही वहां के जो संबंधित अधिकारी हैं उनके द्वारा की गई है और जो वहां का सामान्य प्रशासन है उनके द्वारा की गई है। तो मैं तो यही बोलूंगी कि वहां के अधिकारियों को पार्टी बनाया जाए और फिर हाई कोर्ट में इस पे कंटेम्प्ट मैटर लगाया जाए कि उनको पनिशमेंट मिले इस चीज का, और इनके परिवार में के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति मिले, जिसमें से अगर इनकी बेटी है, बेटा है, जो भी है, उनको तो विशेष अधिकार दिए हैं। आर्टिकल 14, 16 और 39 में तो विशेष अधिकार है कि अनुकंपा नियुक्ति
तो ना जरूरी है, इनको इन पे कार्यवाही करनी चाहिए इस मामले में। ठीक है शोभना जी, आपका कहना है मतलब परिवार को अनुकंपा नियुक्ति मिलनी चाहिए, इसके साथ ही जिन जिन बिल्कुल विभाग की इस पूरे बिल्कुल मामले में संलिप्तता रही है उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। जुड़ होना चुके हैं चाहिए। मनरेगा मनरेगा संघ के नेता है सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। सतीश जी, कोर्ट से तो इंसाफ मिल गया, लेकिन अधिकारियों के एक बिछाए जाल में व्यक्ति इस तरह फंसा कि उसकी मौत हो गई है। ऐसे में अब क्या होगा, क्या एक्शन लेना चाहिए? सबसे पहले तो न्यूज नेशन के लाखों दर्शकों को मेरा हृदय से अभिनंदन, उनको प्रणाम, उनको नमस्कार। और मैडम, ये बहुत ही व्यवस्था का दुखद पहलू है कि कोर्ट से न्याय मिला, उच्च न्यायालय से न्याय मिला और उनको ज्वाइन कराया जाए। इस प्रकार से उनने जाके वहां पर आवेदन दिया जिला कलेक्टर और जिला सीओ महोदय शिवपुरी को। तो वहां पर वो चक्कर काटते रहे और कोर्ट केस लड़ने के दौरान उनका मकान बिक गया, उनके घर की जेवरात सब कुछ बिक गया, कुछ नहीं बचा था उनके पास। और इस स्ट्रेस में आकर के जब अधिकारियों ने ज्वाइन नहीं कराया तो वो जबरदस्त स्ट्रेस में आ गए। स्ट्रेस में आने के कारण उनको ब्रेन हेमरेज हुआ और ब्रेन हेमरेज होने के कारण इन्होंने पहले हमीदिया हॉस्पिटल में एडमिट कराया। मेरे संज्ञान में जैसे ही मामला आया, इलाज के लिए पैसे नहीं थे मैम, बड़ा दुखद पहलू है। तो हम लोगों ने चंदा करके और इलाज के लिए पैसे जुटाए कि हमारा साथी किसी तरह बच जाए। ये प्रशासनिक तंत्र की कितनी बड़ी कमजोरी, अप्रत्यक्ष रूप से हत्या का मामला है मैम। तो वहां पर से फिर एम्स शिफ्ट किया गया, एम्स में जहां पर उनका दुखद निधन हो गया। अब उनके लिए अनुकंपा नियुक्ति मिलना चाहिए, लेकिन मनरेगा में जो जिसमें वो उपयंत्री थे संविदा पर, वहां पर अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा रही है। वो नीति माननीय शिवराज सिंह चौहान जी 22 जुलाई 2023 को नीति लेकर आए, जीएडी में पास करी, बहुत सारे विभागों ने लागू कर दी। हमारे ही ग्रामीण विकास विभाग में माननीय दीपाली रस्तों जी के हस्ताक्षर से आरआरडीए मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण में अनुकंपा नियुक्ति दी जा रही है। हमारे मनरेगा में अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा रही है, जिसको लेकर हम 80 दिन से लगातार मैम आंदोलन कर रहे हैं और 1 माह में 4 साथी खत्म हो गए हैं स्ट्रेस के कारण। 42 साल की उम्र में, कोई 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक से और ब्रेन हेमरेज से 4 इंजीनियर हमारे काल कबलित मैम हो गए हैं। बिल्कुल सतीश जी, आप इस पूरे मामले को हत्या का रूप दे रहे हैं, क्योंकि प्रशासन के चलते इंसान इतना परेशान हो गया, कार्रवाई से, प्रशासन के अधिकारियों के रवैये से जो एक व्यक्ति है इतना परेशान हो गया नवीन खरे जी कि उनकी मौत हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब चलते हैं अपने विदिशा के संवाददाता सुरेंद्र राजपूत के पास और उनसे जानते हैं कि इस पूरे मामले पर ताजा अपडेट क्या है। देखिए, बिल्कुल इस मामले में अगर हम बात करें तो इस पूरा अपडेट अभी तक जो मिल पाया, उसके अनुसार जो मृतक नवीन खरे थे वो काफ़ी दिनों से परेशान थे और वो मनरेगा के अंतर्गत जिला पंचायत शिवपुरी में पदस्थ थे और लगभग 12 साल पहले उन्हें वहाँ से टर्मिनेट कर दिया गया था, जिसके चलते उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की थी और हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया कि उन्हें दोबारा से नौकरी पर रखा जाए। लेकिन प्रशासनिक अव्यवस्था और विभागीय सपोर्ट नहीं मिलने के कारण वो दोबारा से नौकरी में नहीं आ पाए और जिसके चलते लगातार डिप्रेशन में चलते रहे और डिप्रेशन में ही उनकी ब्रेन हेमरेज होने से मौत हो गई। अब 6 तारीख को उनके परिजनों ने विदिशा में शव रखकर चक्का जाम किया और प्रशासन से ये मांग की कि उनको दोबारा उनके परिवार में किसी व्यक्ति को नौकरी दी जाए। अब घर वाले यही मांग कर रहे हैं कि उनके बेटे या बेटी को किसी को एक व्यक्ति को नौकरी पर रखा जाए, अनुकंपा नियुक्ति दी जाए या किसी भी प्रकार से उनके घर परिवार का जो खर्चा चल सके उसके लिए किसी एक व्यक्ति को प्रशासन नौकरी पर रखे। लेकिन विदिशा कलेक्टर ने अभी तक जो आश्वासन दिया है उनके अनुसार उन्होंने कहा है कि जो आपका ज्ञापन है वो हम जिला शिवपुरी के कलेक्टर को भेज देंगे और अपनी तरफ कोशिश करेंगे, जिसके बाद ये चक्का जाम। लेकिन आश्वासन मिला है, लेकिन पूरी तरह से अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि जिस तरह से अभी जो सस्पेंस बना है कि मृतक के परिवार को क्या सहयोग प्रशासन की ओर से मिल पाएगा और कितनी मदद शासन प्रशासन उनकी कर सकेगा।
हमारे संवाददाताओं का आपने सुना। अभी हमारे साथ लगातार स्वाति जी भी जुड़ी हुई है। स्वाति जी, आपसे समझना चाहूंगी, देखिए पूरा मामला सामने आ गया, 12 साल हो गए इंसाफ मिलते मिलते, लेकिन इंसाफ तो मिला, इंसान ही चला गया। ऐसे में कौन कौन से जो विभाग के अधिकारी हैं, किन पर गाज करनी चाहिए, कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और क्या कुछ उनके खिलाफ कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए, क्या धाराएं उनके खिलाफ लगनी चाहिए, वो भी जरा विस्तार से बताइए। देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, न्यायालय ने अपना काम कर चुका है, उन्होंने अपना ऑर्डर दे चुका था, लेकिन जो वहाँ के अथॉरिटी थे, जो वहाँ के लोग थे, जिन्होंने उनको वापस लिया ही नहीं, उनका बेहाल किया ही नहीं उन्होंने वापस, कि उन्हें रीइंस्टेट कर सके, जिसके चक्कर में आज हम यहाँ पहुँच चुके हैं। सबसे पहले तो जैसे कि पहले कहा था कि कंटेम्प्ट लगना चाहिए कि वो कोर्ट का ऑर्डर क्यों नहीं पास हुआ, जो पास हुआ था वो क्यों नहीं लागू हो पाया उन पे, वो ऐसी क्या वजह थी जिनके चक्कर में उन लोगों जो पीड़ित थे उनको वापस क्यों नहीं लाया गया। सबसे पहले तो ये। दूसरी चीज़ क्या कहते हैं, जो मेंटल स्ट्रेस से गुजर चुके हैं, और जैसा कि भी उनके बेटे ने भी कहा अभी कि उनमें से किसी को नियुक्त कर देना चाहिए। तो देखिए, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट है जिसमें ये लोग पिटीशन डाल सकते हैं हाई कोर्ट में कि उन्हें क्या कहते हैं कंपैशनेट अपॉइंटमेंट की जाए, उनमें से किसी को नियुक्त किए जाए उनके जगह पे। और बाकी जो भी वहाँ पे लोग थे या जो भी अधिकारी थे जिन्होंने नियम का पालन नहीं किया, उनको कोर्ट नोटिस भेज सकती है, उन पे फाइन लगा सकती है और जेल भी पहुँचा सकती है। तो ये इसमें तमाम जो सजा के प्रावधान है वो आपने अभी डिस्कस किए, इनका जिक्र किया। अक्षत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, मृतक के बेटे हैं। अक्षत, आपसे भी समझना चाहूंगी, 12 साल का वक्त लग गया आपके पिता को, आपके पूरे परिवार को इंसाफ मिलते मिलते। इन 12 साल में किस तरह की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा? और यहाँ पर अक्षत देखिए, जानकारी ये सामने आई थी कि अब कुछ अनियमितता आपके पिता के काम पर पाई गई थी, जिसके चलते उनको निकाल दिया गया था। अनियमितता क्या थी वो भी जरा आप बताइए। मैम, अनियमितता हमारे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं था, कुछ इरेगुलरिटी नहीं थी उनके काम में। उनको निकालने का शायद मैम एक ही कोई कारण रहा था, वो भी कुछ प्रशासनिक ऊपर से कुछ था उनके काम में, जिस काम की वजह से उनको निकाला गया। मैम, एक गाँव में उन्होंने एक तालाब बनवाया था, उस तालाब में कुछ कमी बताई गई थी, बट मैम वो तालाब आज भी 12 साल बाद एकदम ठीक काम कर रहा है, उसमें पानी वैसा का वैसा भरा रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं उस तालाब में मैम। और अगर उस तालाब में कोई गलती होती मैम, तो आज 12 साल बाद भी वो तालाब सही नहीं होता मैम। उसका हमारे पास प्रूफ भी है। मेरे पापा ने तालाब की फोटोज तक खींच के जिला पंचायत शिवपुरी में जमा की थी मैम, उसके बाद भी उनको नहीं वो किया गया, इंसाफ नहीं मिल सका। ठीक है अक्षत, हम आपकी बात को समझ रहे और आपकी बात को हमारा चैनल लगातार प्रशासन के समक्ष भी रख रहा है। हमारे साथ लगातार एक और मेहमान भी जुड़े हुए हैं आपके पास आते हुए। अब जिस तरह से हम ये तस्वीरें देख रहे हैं कि इंसाफ मिलता है लेकिन व्यक्ति चला गया, मैम यहाँ पर अब क्या होगा, क्या एक्शन लिया जा सकता है? क्योंकि कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई है। कोर्ट ने कहा था कि इनको नौकरी पर आप रख लो, लेकिन नौकरी पर इनको नहीं रखा गया। दर दर की ठोकरी खाई, उसके बावजूद भी काम इनको नहीं मिला। शोभना जी, देखिए, कोर्ट का तो काम अपना हो गया है, पर मैं ये कहना चाहूंगी कि जो इनके परिवार के सदस्य हैं और जो विभाग के लोग हैं, वो आवेदन बना के इनके जो पंचायत विभाग के प्रभारी मंत्री हैं उनसे भी संपर्क करें, उनसे उन तक अपनी बातों को पहुंचाएं, कोर्ट के ऑर्डर को दिखाएं। जो वहाँ के कलेक्टर हैं, सीओ जिला पंचायत है, इन अधिकारियों के सामने भी वापस आवेदन लगाया जाए, हाईकोर्ट का ऑर्डर लगाया जाए और उनसे रिक्वेस्ट की जाए। कितना लंबा समय हो गया हमको परेशानी झेलते हुए, इस बीच हमारे पिताजी भी चले गए जिसपे वो जीत हासिल करके गए हैं। ऐसा भी नहीं है कि जो चार्जेस लगे थे वो चार्जेस उन पे अप्रूव हुए, वो केस भी निराधार हो गया। मतलब उन्होंने अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से किया, अपने काम को ईमानदारी से किया, जो चार्जेस लगाए गए वो चार्जेस गलत साबित हुए। तो अधिकारियों को जाकर के उनसे रिक्वेस्ट करें इनके परिवार के लोग, और अधिकारी नहीं सुनते हैं तो उन अधिकारियों को पार्टी बना करके उन अधिकारियों पे कंटेम्प्ट का मामला हाईकोर्ट में दोबारा लगाया जा सकता है। लेकिन शोभना जी, इस पर भी आप जरा प्रकाश डालिए। जिस तरह से आपने देखा 12 साल परिवार को इंतजार करना पड़ा, लेकिन जो विभाग के लोग हैं, जो विभाग के अधिकारी है, उनकी वजह से ही ये पूरा संघर्ष परिवार को झेलना पड़ा है। उन अधिकारियों ने ही कुछ ऐसा बताया कि अनियमितता है इनके काम पर, यानी कि नवीन खरे के जो काम कर रहे हैं उनके काम में अनियमितता पाई गई, यानी कि अधिकारियों पर भी जांच करनी चाहिए जो विभाग के हैं। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, वो सारे लोग शामिल होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट
बिना देखे, बिना समझे, बिना पढ़े हुए तो ऑर्डर दिया नहीं होगा। जब सारे साक्ष्य प्रस्तुत हुए होंगे, जब सारी चीजें अप्रूव हो गई होंगी, तभी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। तो जितने भी लोग इस मामले में इन्वॉल्व थे, उन सबको पार्टी बना करके कोर्ट के समक्ष रखना चाहिए और वो सब पनिशमेंट के अधिकारी हैं। ठीक है शोभना, जाऊंगी आपके पास। स्वाति जी हमारे साथ है। स्वाति, आपसे मेरा सवाल ये रहेगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं, अब देखिए व्यक्ति नहीं रहा, इंसाफ तो मिल गया, काफी लंबे वक्त बाद इंसाफ मिला है, 12 साल का वक्त बीत गया, बहुत ही बड़ी बात है ये। अधिकारियों पर अभी भी गाज नहीं गिरी है। व्यक्ति चला गया लेकिन अधिकारी तो अपना खुला घूम रहे हैं, अधिकारी तो अपनी मौज में है, उनके खिलाफ भी तो एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल उन्हीं के ही खिलाफ होना चाहिए एक्शन, उन्हीं के ही ऊपर ही कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हीं के ऊपर ही इन लोगों को कंप्लेन करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के चक्कर में ये हटाए गए थे पहले और उन्हीं के चक्कर में ये दोबारा वापस नहीं आ पाए हैं। तो जो भी मानहानि का जिस भी तरीके के नोटिस जारी होगा वो इन्हीं लोगों के खिलाफ होना चाहिए कि किन लोगों की वजह से इन्हें हटाया गया। एक तो पहली बात वो भी बाद में गलत प्रूव हो गया, दूसरी बात कि इन्हें वापस क्यों नहीं रखा गया जबकि बहुत पहले हाई कोर्ट ने ऑर्डर अपना पास कर दिया था। बिल्कुल स्वाति, जरा ये भी समझाइए, जो अभी फिलहाल अक्षत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नवीन खरे जी के बेटे हैं, उन्होंने भी कहा कि अनुकंपा नियुक्ति की मांग लगातार कर रहे हैं। ऐसे में और क्या कुछ इनके परिवार को मिल सकता है जो बकाया है? जिस टाइम इनके पिता को पद से हटाया गया था, क्या बकाया भी सरकार को देना चाहिए इनके परिवार को, प्रशासन को? कंपनसेशन मिलता है, जो आर्थिक दुविधा से ये लोग गुजरे होंगे उस समय, ये कंपनसेशन उन्हीं अधिकारियों से ही लेना चाहिए जिन्होंने इन्हें रखने नहीं दिया, जिन्होंने इन्हें हटाया। उन्हीं से ही कोर्ट के तहत ये लोग जा सकते हैं और उनसे ही कंपनसेशन मांग सकते हैं कि आपका ऑर्डर पालन ना हुआ, इसी के चक्कर में हमें इतना नुकसान पहुंचा। ठीक है, तो ये दायर कर सकते हैं, ये याचिका भी लोग लगा सकते हैं। अक्षत भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अक्षत, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, हमारे साथ लॉयर्स जुड़े हुए, आप उनसे पूछ सकते हैं। अक्षत, मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैम 12 साल लग गए कोर्ट का ऑर्डर आते आते, हमारे पापा की सारी इनकम, उनकी सारी सेविंग सब चली गई। मैम अगर हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाते तो मैम उसके लिए भी तो पैसा चाहिए होगा ना, या हम लोग के लिए रोजी रोटी का सवाल हो रहा है। मैम हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैसे लगाएं मैम? शोभना जी, आप इसका जवाब दीजिए। आप लीगल एड से सहायता ले सकते हैं। इस जगह पे लीगल एड से आपको मदद मिल जाएगी। इस जगह पे अगर आप आवेदन करते हैं लीगल एड में, वहां प्रार्थना करते हैं आपकी, हमारा सभी पैसा जा चुका है, हम लोग अन्याय के साक्षी हैं और इतने सालों से परेशान हैं, तो लीगल एड आपको मदद करेगी उस जगह पर। ठीक है, तो अक्षत, आपने सुना कि किस तरह से हमारे साथ जो हमारी गेस्ट शोभना जी जो जुड़ी हुई है, वो आपको एडवाइस दे रही कि आपको अगला एक्शन क्या लेना चाहिए, अगला क्या कुछ कदम उठाना चाहिए। चले, समय के अभाव के चलते मुझे यहीं पर रोकना पड़ेगा इस कार्यक्रम को। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शोभना जी हमारे साथ जुड़े, अक्षत हमारे साथ जुड़े, और उसके साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में स्वाति जी भी मौजूद रहे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमने इस खबर को, इस पूरे मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया है, प्रशासन के समक्ष न्यूज स्टेट ने इस पूरे मुद्दे को रखा है। अब देखना होगा प्रशासन इस पूरे मामले में क्या एक्शन लेगा। चले, फिलहाल लेकर रहेंगे न्याय में इतना ही। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।